अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। आज विजयादशमी का पर्व है। अपने सभी विकारों और सभी कमजोरियों पर हम धीरे धीरे अवश्य ही काबू पा लेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और मानव जिस सुख शांति और स्थायी समाधान की तलाश में है वो उसे अवश्य ही प्राप्त होगा। यह आशावाद आज के इस शुभ पर्व पर व्यक्त करते हैं और अपने सभी मित्रों को आप सहित सबको यह शुभकामना देते हैं कि वो इस मानवता को सुखावह जीवन आगे प्राप्त करने में सतत संलग्न और प्रयत्नशील रहेगा। मित्रों, हम अपनी कमजोरियों को और अपनी विषमताओं को हमेशा याद करते हैं और पश्चाताप भी करते रहते हैं और उसमें कुछ यानी उसको निराकरण करने के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन पर काबू कैसे पाया जाए, उनको पराजित कैसे किया जाए। अपने विकारों और अपनी यानी जिसे कहते हैं विपन्नताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। आज तक हजारों उपाय इस मानव ने किए, लेकिन हर उपाय इसके अहंकार के आगे असफल ही हुआ, क्योंकि इसके अहंकार का कोई अंत नहीं है। इसको मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, अपनी सभ्यता और अपनी मानिंदियों का इतना अभिमान है कि उस अभिमान में चूर होकर ये ऐसे घातक कदम उठाता है और घातक कर्म करता है जो इसके सहित सभी मानव जाति के लिए अत्यंत पीड़ा का कारण बन जाते हैं। और इसमें से उभरने के लिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जो 90वें अवतार माने जाते हैं, उन्होंने एक सरल सुगम ऐसी युक्ति दी है। आइए विजयादशमी के पर्व पर विजय प्राप्त करने के लिए और उस विजय के भागी बनने के लिए हमें इस युक्ति का आधार लेना ही होगा। आज नहीं कल यह समग्र मानवता इस यानी प्रतीक्षा में है कि इस सिद्धांत का अवलंबन हम जितने जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी यह मानवता अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। तो वो है सर्वांग योग, जो सद्गुरु योग युक्ति है। और इसी योग युक्ति को देकर यच्चावत मानवता को एक सूत्र में जोड़ने के लिए ही सद्गुरु भगवान का आविर्भाव यानी सभी युगों में बार बार होता रहता है और मानव इस युक्ति को यानी अवलंबन कर अपने सभी क्लेशों से पार हो सकता है। तो आइए सर्वांग योग इस शुभ पर्व पर अपने मित्रों तक पहुंचाएं। सर्वप्रथम सर्वांग योग के विषय में बताया जाए कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने आप सहित संपूर्ण विश्व को जानने की, देखने की और उससे तद्रूपता का अनुभव कर चराचर सृष्टि से आत्म प्रेममय व्यवहार करने की जो विज्ञाननिष्ठ युक्ति बतलाई, उसी का नाम दिव्य चक्षु है। इसी योग युक्ति को विज्ञान, आत्मयोग, बुद्धि योग, राजयोग, राजविद्या, पुरुषोत्तम योग आदि नामों से संबोधित किया जाता है। दिव्य दृष्टि पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता तथा यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला अलौकिक बोध नेत्र है। यह दिव्य नेत्र मानव मात्र के पास है, परंतु तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा खुलता है। परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष कराने वाली अनुभव की युक्ति का नाम दिव्य चक्षु है, जो विज्ञानशाला में समझाई जाती है। गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक क्रमांक 4 से 7 तक और श्रीमद् भगवद गीता के 16 से 20वें श्लोक तक जो परमात्मा दर्शन की योग की थ्योरी है, उसी का प्रत्यक्षदर्शी तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा प्रयोगात्मक प्रत्यक्षीकरण की विधि सर्वांग योग है, जिसकी अनुभूति विज्ञानशाला
और उसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के करीब 1000 उपकेंद्रों में कराई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी के मानव मात्र का अंतिम परम ध्येय परम साध्य परमात्मा प्राप्ति करना है। साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तप या अभ्यास कहलाता है। विश्वरूप परमात्मा यही ब्रह्म है। प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यह मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक इसकी ग्वाही दे रहा है। इस ईश्वरी तत्वज्ञान का निश्चय अर्थात अनुभव त्रिपुटी योग के अध्यात्म विज्ञान सिद्धांत के आधार से संक्षिप्त में इस तरह का है। प्रथम विश्व मात्र में कान, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस रूप से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि 5 तत्वों का पिंड अधिष्ठान सामने रखकर सप्रयोग अपने सहित मिलान करके देखना। मन के द्वारा सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों को अच्छा, बुरा, मिश्रित, इन 3 भावों में अनुभव करना। पंचतत्व त्रिगुण का समुच्चय अभिन्न लय जहाँ रहता है वही अष्टधा प्रकृति क्षर साकार साम्यावस्था है, यह निश्चय करना। बुद्धि द्वारा अक्षर ब्रह्म, कुटस्थ, व्यापक, अविनाशी, अस्थिभाति प्रिय निराकार निर्गुण का लक्ष्य सामने रखे पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर अपने सहित संपूर्ण आदि मध्य अंतर रहित चराचर विश्व में सप्रयोग करना। फिर क्षर अक्षर दोनों ही भावनात्मक कल्पनाओं का लय अधिष्ठान वस्तु में अभिन्न देखना। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। यह गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक और यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, यह 15वें अध्याय का 19वां श्लोक यहाँ उद्धृत करते हैं। इस गीतोक्त तत्व विज्ञान के द्वारा अंत में एक ही समय सत्तत्व पुरुषोत्तम परमात्मा अनुभूत करके अनिर्वचनीय स्वसंवेद्य पद में स्थिति करा देना और अर्जुन के समान स्वकर्म परांगमुख पुरुष को स्वकर्मारूढ़ पुरुषार्थी बनाकर चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले इसी विश्वरूप की सेवा में लगा देना। अपने सहित संपूर्ण प्राणी मात्र को परम सुख शांति में रखकर मानव जीवन का सतयुगीय उद्देश्य सफल करना, यही बुद्धावतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग की अनुभूति है। विशेष जानकारी के लिए भगवानकृत ग्रंथ दिव्य दृष्टि, गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण आदि ग्रंथ का अवलोकन हम कर सकते हैं। और मित्रों, आइए अब इस युक्ति को जिस स्वरूप में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रस्तुत किया है उस विषय में जानें। स्थित अधि अर्थात जिसकी बुद्धि सत में स्थिरता को प्राप्त हुई है वह क्या भाषण करता है। यह प्रयोग दिव्य चक्षु का अर्थात अनुभव का होने से इसका रहस्य सर्वांग योग पुस्तक में प्रकट किया है। समय उपस्थित होने पर अन्यत्र भटकने के परिश्रम सर्वांग योग हटा देगा। सर्वांग योग को सब कर्म में लगा लिया करो। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा यह सनद है। सर्वांग योग देखकर बुद्धि को प्रकाश होता है। सर्वांग योग बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है। सर्वांग योग की प्राप्ति के बिना किसी ग्रंथ के पढ़ने से अथवा क्रियाओं से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वांग योग स्थायी रहने की क्रिया अर्थात युक्ति सद्गुरु भक्ति सहित विश्व प्रेम है। सर्वांग योग सर्व शास्त्रों से व वेद्य जाद्य यनेर्दाने आदि सभी से भिन्न है। शास्त्र वादग्रस्त है
तो दिव्य चक्षुजन्य सर्वांग योग निर्विवाद है। तो आइए हम अपने पाठकों के लिए इस दिव्य पर्व विजयादशमी के अवसर पर अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वांग योग युक्ति प्रस्तुत करते हैं। आप सब इसका अवलोकन करें और इसको तत्वदर्शी सद्गुरु के पास विनम्रतापूर्वक प्रश्न करके प्राप्त करें। इस युक्ति को हृदय में धारण करते ही हमें स्थायी समाधान की प्राप्ति होगी और होती है, यह हमारा भी अनुभव है। और आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप भी इस सर्वांग योग युक्ति को प्राप्त करके स्थायी समाधान की और यच्चावत मानवता को सुख शांति प्रदान करने की यह योग युक्ति आजमाएं, अवलंब करें। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।